पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अगर इज़्ज़त दी है तो जंग जो जीती है आपने, फील्ड मार्शल ने फ्रंट से लीड किया, एयरफोर्स ने कमाल कर दी, तो ये है नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। IPPs के साथ जो नेगोशिएशन हुई है वो आपको मैं बता चुका हूँ। उसमें हमारी जो सिपा सलार हैं उनकी टीम ने बहुत ज़बरदस्त काविशें की, उन्होंने इंतहाई कामयाबी के साथ वो नेगोशिएशन की और उससे भी कई सौ अरब रुपए का पाकिस्तान के ख़जाने को फ़ायदा हुआ। मेजॉरिटी जो डिस्कोर्स की हैं उसमें कई सौ अरब रुपए के जो नुकसानात की बचत हुई। भारत से जंग जीतने पर दुनिया हैरान, कमाल महारत के मुजाहरे पर पाकिस्तान की मौत तरफ। मुसल्लह फौज की पेशा वराना महारत से भारत के खिलाफ तारीखी फतह मिली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। पाक फज़ाइया ने कमाल कर दिखाया। पाकिस्तान को दुश्मन के खिलाफ जंग जीतने की वजह से इज्जत मिली। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियां दे रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा तवानाई के शोबे में इनकलाबी इकदाम किए गए। IPP से बातचीत के बाद अरबों रुपए का फायदा हुआ। गजा में जुल्म और सितम की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। गजा के मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। जनरल असम्बली इजलास में गजा में फौरी जंग बंदी के लिए आवाज़ उठाएंगे। मार्काए हक में शिकस्त के बाद भारत की प्रॉक्सी वॉर में शिद्दत आई है। फितनाल ख्वारिज और फितनाल हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर के मोहरे हैं। दहशतगर्द गिरोहों और प्रॉक्सीज का अंजाम भी मार्काए हक जैसा होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 16वीं कौमी वर्कशॉप बलोचिस्तान की शुरका से खिताब, कहा बलोचिस्तान की तरक्की कौमी यकजहती की जमानत है। भारतीय इकदाम बलोच अवाम की हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश है। पाक फौज कौमी वकार के तहफ़्फ़ुज़ और आवाम की सलामती को हर कीमत पर यकीनी बनाएगी। दहशतगर्दी का कोई मजहब, फिरका या नस्ल नहीं होती, उसके खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद होकर एक आवाज बनना होगा। फील्ड मार्शल का दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा। मोदी सरकार को सफारती महाज के बाद मुआशी महाज पर भी सुबकी का सामना। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर टैरिफ आयद करने का ऐलान। रूस से तिजारत पर जुर्माना भी लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं 1 अगस्त से भारत को 25% टैरिफ देना होगा। भारत ने टैरिफ अदा न किया तो भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। भारत अमेरिका से सबसे ज्यादा टैरिफ लेता था, अब नहीं लेगा। भारत की तिजारती रुकावटें सख्त और नापसंदीदा तरीन हैं। भारत ने हमेशा फौजी साजो सामान की भारी मिकदार रूस से खरीदी है। तिजारती मुआहिदों के लिए डेडलाइन में तोसी नहीं की जाएगी। पाकिस्तान ने भारतीय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा भारतीय रहनुमाओं के इल्जाम बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज हैं। ये बयानात जहरियत को जवाब देने और हकाइक मसख करने की कोशिश हैं। पहलगाम हमले की तहकीकात के बगैर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों और अहदाफ को निशाना बनाकर कामयाबी हासिल की। भारतीय रहनुमाओं को अपने फौजी नुकसानात और तीसरे फरीक के किरदार को तस्लीम करना चाहिए। भारत को फौरी तौर पर सेंतास मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं करने देंगे। दहशतगर्दों को किसी सूरत आबादियों में नहीं छुपने देंगे। बदकिस्मती से जम अजला में अमन व अमान कायम नहीं हो पाया। फौज, पुलिस और हमने मिलकर अमन कायम करना है। अवाम, हुकूमत और फोर्सेज में साजिश के तहत अदम एतमाद पैदा किया जा रहा है। अवाम, हुकूमत और इदारों का साथ दें ताकि ये साजिश बेनकाब हो। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब, कहा सूबे के मादनियात पर अवाम का इख्तियार और हक है। मादनियात से मुताल्लिक इख्तियार ना किसी ने मांगा ना किसी को देंगे। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। सरकारी हज कोटा 70%, प्राइवेट 30% होगा।
वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ कहते हैं सरकारी हज का तखमीना 11.5 लाख से 12.5 लाख के दरमियान होगा। 4 अगस्त से सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तों की वसूली शुरू होगी। सरकारी हज स्कीम के तहत हज अखराजात 2 एक साथ में अदा किए जा सकेंगे। 12 साल से कम उम्र बच्चों को इस साल हज की इजाजत नहीं होगी। शरह सूद 11% बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद खान का कहना है ज़र मुबादला के ज़खायर में 5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। मुआशी सरगर्मियां बढ़ने से पेट्रोल की बरामदात भी बढ़ी। मई और जून में महंगाई की शरह में इजाफा हुआ। महंगाई की शरह इस वक्त 7.2% है, आइंदा भी कुछ बढ़ेगी। तिजारती और सनती हल्के शरह सूद में जमूद पर मायूस। वज़ीर आज़म से शरह सूद में कमी का मुतालबा कर दिया। IMF की एक और शर्त पूरी। हुकूमत का शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने का फैसला। शुगर मिल्स को 50% से बढ़ाकर 70% तक चलाया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीनी की दस्तयाबी से मुताल्लिक़ इजलास। शहबाज शरीफ की सरकारी नर्ख पर चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। चीनी की जायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा किसी को भी आवाम के मुआशी इस्तेहसाल की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट का तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन देने के हवाले से बड़ा फैसला। वालिद की वफात के बाद तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन ना देने वाला इम्तियाजी सर्कुलर कलअदम करार। जस्टिस आयशा मलिक का तहरीर करदा 10 सफ़ात का फैसला जारी। बेटी की पेंशन शादी की हैसियत पर नहीं, हक की बुनियाद पर दी जाएगी। पेंशन खैरात या बख्शिश नहीं बल्कि आईनी और कानूनी हक है। फुप्पो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। जब महात्मा के अपने बच्चे ही एहतजाज में शामिल नहीं तो इनकलाब कैसे आना था। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप शो हो गया। PTI की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी का दावा। अलीमा खान ने जवाब दिया हुकूमत तो बानी PTI के बच्चों से भी खौफज़दा है। बानी चेयरमैन पर तमाम मुकद्दमात झूठे बनाए गए। मुल्क में कानून और आइन को मजाक बना दिया गया। 5 अगस्त मंगल को अडयाला जेल में भाई से मुलाकात होगी। सेनेट की खाली खातून नशस्त के लिए मिशाल यूसुफजई को टिकट जारी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बैरिस्टर गौहर की हिदायत के बावजूद साइमा खालिद सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार न हुई। पोलिंग आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के जिरगा हॉल में होगी। पंजाब असेंबली में अपोजिशन का एक और रुकन मुअत्तल। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने एजाज शफी को 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल कर दिया। एजाज शफी को गैर पार्लिमानी और नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर मुअत्तल किया गया। जश्न आज़ादी 1 से 14 अगस्त तक मनाया जाएगा। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब नेशनल स्टेडियम में इवेंट होगा। सी व्यू पर जश्न आज़ादी की बड़ी तकरीब होगी। इस साल जश्न आज़ादी की थीम मार्का हक की तर्ज पर रखेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सूबाई वज़रा शर्जील मेमन और नासिर अली शाह के हमरा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हर सरकारी और निजी इमारत पर सब्ज़ हिलाली परचम लहराएंगे। दुकान या इमारत की बेहतर सजावट पर इनाम दिया जाएगा। महकमा मौसमियात की 2 से 3 रोज तक बादल बरसने की पेशगोई। NDMA ने मौसमी हालात और मुमकिन खतरात पर अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में ग्लेशियाई झीलों से सैलाब का खतरा है। रावल डैम में पानी की सतह 1750 फीट होगी। रावल डैम के स्पिलवेज आज सुबह 6 बजे खोले जाएंगे। और सफारी पार्क लाहौर में जदीद सिनेमा की तामीर। सयाहों के लिए मयारी तफरीह का नया संग मील। सफारी पार्क में सयाहों की दिलचस्पी को मजीद बढ़ाने के लिए जदीद और मयारी सिनेमा की तामीर का आगाज कर दिया गया।